क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक सवाल किसी देश का भविष्य बदल दे, या फिर एक सपना किसी राष्ट्र को एक बिल्कुल नई दिशा दिखा दे? आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जबरदस्त किताब इग्नाइटेड माइंड्स के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भारत के लिए देखे गए एक सपने का पूरा दस्तावेज है। तो इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। डॉक्टर कलाम ने ये सवाल गुजरात के आणंद शहर में एक स्कूल के बच्चों से पूछा था, और ये वो समय था जब शहर में सांप्रदायिक अशांति की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ था। सोचिए, माहौल में कितना तनाव होगा और भविष्य कितना अनिश्चित लग रहा होगा। और उसी तनाव भरे माहौल में एक स्टूडेंट एक ऐसा जवाब देती है जो जितना सरल था उतना ही गहरा भी। उसने कहा, हमारी दुश्मन गरीबी है। बस ये 4 शब्द। इस एक जवाब में इतनी सच्चाई और इतनी ताकत थी कि डॉक्टर कलाम अंदर तक हिल गए, और उन्होंने अपनी पूरी किताब उसी युवा छात्रा स्नेहल ठक्कर को समर्पित कर दी। यहीं से इस किताब की आत्मा, इसका मुख्य विषय शुरू होता है। तो ठीक है, अगर असली दुश्मन गरीबी है तो एक देश के तौर पर हम उसे हरा क्यों नहीं पा रहे? डॉक्टर कलाम ने इस समस्या की जड़ों में बहुत गहराई से झांका, और उनका जो विश्लेषण था वो सच में हैरान करने वाला था। देखिए, कलाम का डायग्नोसिस बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि भारत की समस्या संसाधनों की कमी की है ही नहीं, असली समस्या है हमारी सोच की। एक हारी हुई मानसिकता है जो हमें जकड़े हुए है। उनका मानना था कि हमारे पास लोग हैं, टैलेंट है, प्राकृतिक संपदा है, सब कुछ तो है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है खुद पर विश्वास की। कलाम साहब के अपने शब्द इस बात पर जोर देते हैं। ये सिर्फ कोई विश्लेषण नहीं था, ये उनकी एक बहुत ही भावुक पुकार थी। वो चाहते थे कि भारत सिर्फ सस्ता लेबर और कच्चा माल बेचने वाला देश बनकर ना रह जाए, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचाने और दुनिया को लीड करे। तो सवाल ये है कि इस हारी हुई मानसिकता को तोड़ने की प्रेरणा, वो चिंगारी कहाँ से मिली? और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही पर्सनल, एक नाटकीय घटना में छिपा है, जिसने कलाम साहब के मिशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मौत को इतने करीब से देखने का अनुभव, इसने एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक पल को जन्म दिया। और उसी रात उन्होंने जो सपना देखा, उस सपने ने उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन सौंप दिया। उस सपने में उन्होंने खुद को इतिहास के 5 महान लोगों के साथ एक रेगिस्तान में पाया। सबसे पहले सम्राट अशोक थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध की भयानक तबाही के बाद समझाया कि जीत का असली मतलब क्या होता है और करुणा क्या होती है। फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिमी दुनिया ने टेक्नोलॉजी में तो महारत हासिल कर ली, लेकिन अक्सर एक आध्यात्मिक या नैतिक दिशा खो दी। मतलब एक ऐसा जहाज बना लिया जिसमें सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। और आखिर में अब्राहम लिंकन ने चेतावनी दी कि बिना नैतिक आधार के शक्ति हासिल करना कितना खतरनाक हो सकता है। सोचिए, इन सभी महान आत्माओं का एक साथ एक ही संदेश देना, इस सपने ने कलाम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तो इस शक्तिशाली सपने से प्रेरणा लेकर कलाम सिर्फ एक विचारक नहीं रहे, बल्कि वो एक योजनाकार बन गए। उन्होंने देश के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक ऐसी रूपरेखा जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकती थी। कलाम साहब ने एकीकृत कार्यवाही के लिए 5 क्षेत्र बताए। ये कोई अलग अलग टारगेट नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए मिशन थे। कृषि और फूड प्रोसेसिंग से लेकर बिजली तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर आईटी तक, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष और रक्षा भी। ये सब मिलकर देश के विकास का इंजन बनने वाले थे। और इन सभी क्षेत्रों की नींव में था ज्ञान समाज का विचार। कलाम का मानना था कि भारत की असली ताकत उसके लोगों के ज्ञान में है। ये एक बहुत दूर की सोच थी, जो आज की नॉलेज इकोनॉमी की भविष्यवाणी कर रही थी कि आने वाला समय ज्ञान का ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये ज्ञान और ये मूल्य आएंगे कहाँ से? इस पर कलाम का विश्वास बिल्कुल पक्का था। वो मानते थे कि एक बच्चे के वैल्यू सिस्टम को आकार देने में सबसे जरूरी रोल माता-पिता और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का होता है। उनके हिसाब से एक महान राष्ट्र का निर्माण क्लासरूम और घरों में ही शुरू होता है। और अगर राष्ट्र का भविष्य घरों और क्लासरूम में बनता है, तो इसका सीधा मतलब है कि असली ताकत युवाओं के हाथों में है। और यहीं से हम इस किताब के सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं कि भारत की क्षमता को अनलॉक करने वाला असली इंजन उसके युवा है।
कलाम ने अपना बहुत सारा समय देश भर के स्टूडेंट्स के साथ बिताया। उन बच्चों से बात करके, उनके सपनों को सुनकर कलाम का विश्वास और पक्का हो गया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अब जरा इस सवाल को सुनिए। असम के एक छात्र ने ये सवाल पूछा था। ये एक ऐसा आइडिया था जो बड़े बड़ों के दिमाग में नहीं आता। ये ब्यूरोक्रेसी की जड़ता को चुनौती देने वाला एक शानदार इनोवेटिव विचार था। केवल एक युवा, एक प्रज्वलित मन ही इतनी आसानी से इतना बड़ा समाधान सोच सकता है। एक और स्टूडेंट ने ये गहरा सवाल पूछा। इस पर कलाम का जवाब भी उतना ही गहरा था। उन्होंने कहा, बच्चा ही पहला वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि विज्ञान सवालों से ही तो पैदा होता है। क्यों और कैसे पूछने से। और बच्चे इन सवालों का कभी न खत्म होने वाला खजाना है। ये आखिरी सवाल दिखाता है कि स्टूडेंट्स देश की ताकत के बारे में कितना सोचते हैं। इस पर कलाम ने बहुत खूबसूरती से समझाया कि अग्नि हमारी ताकत का प्रतीक जरूर है, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं। असली ताकत शांति बनाए रखने के लिए होती है, किसी को डराने के लिए नहीं। ये सारे सवाल दिखाते हैं कि भारत के युवाओं का मन कितना विशाल और असीम है। और दोस्तों, यही इग्नाइटेड माइंड्स का सार है। डॉक्टर कलाम का संदेश बिल्कुल साफ था। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद की बनाई सीमाओं से है, अपनी हारी हुई मानसिकता से है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा, जब हम किसी महान उद्देश्य से प्रेरित होते हैं तो हमारे विचार अपनी सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। सवाल बस ये है कि क्या आज हम उस महान उद्देश्य को फिर से खोज सकते हैं और अपने मन को प्रज्वलित कर सकते हैं।